नमस्कार आदाब दोस्तों, आज है 21 फरवरी और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद नीतीश बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन अब लगातार इस सरकार के अंदर टकराव जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बिहार के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ है। 35 विधायकों ने बीजेपी के बगावत कर दी है। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एक और राज्य के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आप सभी जानते हैं कि पंजाब निकाय चुनाव के बाद बीजेपी पहले से ही सदमे में है, लेकिन एक और राज्य के चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे गुजरात में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ी खबर है। किसान आंदोलन पर जियो कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, जिसका एक सर्वे किया गया है। सर्वे के मुताबिक मुकेश अंबानी को बहुत बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विकास को लेकर के एक बड़ा अपडेट है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरों की तह तक जाकर के आपको हम इसकी विस्तार जानकारी देंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए। बात करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर का। बिहार के अंदर बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार तो बन गई, लेकिन ये सरकार कब तक चलेगी इसको लेकर के कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के नेता अपनी ही पार्टी से नाराज है, वहीं अब बीजेपी के अंदर भी भारी बगावत देखने को मिली है। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि बिहार में अभी हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालात यह है कि प्रदेश भाजपा नेतृत्व के खिलाफ विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उभरे विरोध के स्वर और जोर पकड़ने लगे हैं। पार्टी के कई विधायकों ने शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक से दूरी बनाई रखी है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बताया है कि पार्टी के विधायक दल की हुई बैठक में उनके साथ ही लगभग 35 विधायकों ने बगावत कर दी है, यानी कि 35 विधायक उनके साथ नहीं भाग लिए हैं। ज्ञानू के बयान के बाद बीजेपी में टूट की आशंका है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में नाम ना होने की वजह से दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की वजह से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पहले से ही नाराज है और अब 35 विधायकों की नाराजगी कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बीजेपी और एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती है। और यही भविष्यवाणी जेडीयू के बाद आरजेडी और जो है कांग्रेस पार्टी लगातार करती चली आ रही है। अब देखना यह होगा कि 35 विधायकों की बगावत के बाद किस तरह से मामले को आगे एनडीए संभालती है, लेकिन यह बड़ा मामला है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एक और चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे कोई और राज्य, पंजाब में निकाय चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी को पहले से ही बड़ा झटका लगा और बीजेपी का सुपड़ा इन जगहों पर साफ हो गया है। लेकिन एक और चुनाव के अंदर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। क्रॉस वोटिंग के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक और चुनाव हुआ है और इस चुनाव के अंदर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बताया जा रहा है कि गुपकार गठबंधन कांग्रेस गठजोड़ ने राजौरी जिला विकास परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव जीत लिए हैं। शुक्रवार कराए गए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट लियाकत नसीम 8 वोट लेकर के अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री शब्बीर खान भी 8 वोट लेकर के यहां पर उपाध्यक्ष बन गए हैं। इन दोनों बड़े पदों पर पहले बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे थे और ऐसा बताया जा रहा था कि यहां पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, लेकिन लास्ट में बड़ा उलटफेर हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि गुपकार गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है। बुद्धल से अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी शाजिया अख्तर को भाजपा के समर्थन से कुल 6 वोट मिल पाए। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के प्रत्याशी और दरहाल से निर्वाचित इकबाल मलिक को सिर्फ 6 वोट प्राप्त हुए। गुपकार गठबंधन व कांग्रेस के पास कुल 9 वोट थे, लेकिन दोनों पदों के लिए इनके प्रत्याशियों को 8 वोट मिले, यानी एक सदस्य ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों पदों पर जो है कांग्रेस गुपकार गठबंधन चुनाव जीत गए हैं। राजौरी में 13 फरवरी को चुनाव प्रस्तावित थे, लेकिन भाजपा और निर्दलीय सदस्य चुनाव के लिए आयोजित बैठक में शामिल नहीं हुए। कोरम पूरा न होने पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। तमाम दांव लगाने के बावजूद भी बीजेपी यहां
पर चुनाव नहीं जीत पाई है। तो बीजेपी को यह बहुत बड़ा झटका और एक जम्मू कश्मीर के अंदर लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर का। गुजरात के अंदर होने वाले निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में कुल 572 सीटों के लिए रविवार को यानी कि आज वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि अपना वोट डालेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी शाम 5 बजे अपना वोट डालेंगे। बताया जा रहा है कि इस चुनाव के अंदर एमआईएम की एंट्री के बाद मामला काफी रोमांचक हो गया है। अहमदाबाद की कुल 192 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एमआईएम 21 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं वडोदरा की बात करें तो यहां 76 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भावनगर की जहां 52 सीटों पर चुनाव होंगे, वहीं जामनगर की 64 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं राजकोट की 72 और सूरत की 116 सीटों के लिए चुनाव होंगे। गौरतलब कि राज्य के सभी 6 नगर निगमों पर लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार किसका कब्जा होगा इसके रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अधिकारियों ने बताया है कि कुल 575 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 2276 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें भाजपा 577, कांग्रेस 566, आम आदमी पार्टी 470, राकपा 91 और अन्य दलों से 353 और निर्दलीय 228 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर मतदाताओं की कुल संख्या 1.14 करोड़ है, जिनमें से 60 लाख जो है पुरुष और 54.6 लाख मतदाता महिला शामिल हैं। अब देखना यह होगा इस निकाय चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा, लेकिन किसान आंदोलन का असर यहां पर भी बताया जा रहा है कि देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए एक बार फिर से पूरे राज्य में लॉकडाउन को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार महाराष्ट्र भर में जो है नाइट कर्फ्यू लागू करने पर विचार कर रही है। राज्य के कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो महाराष्ट्र में यानी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। किसान आंदोलन का सबसे बुरा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है जियो कंपनी और मोदी सरकार। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार कई चुनाव में हार का सामना उसको करना पड़ रहा है, उसका सुपड़ा साफ होता जा रहा है, वहीं अब किसान आंदोलन से जियो कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि जियो के जो है 2020 में पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर लाखों की तादाद में यूजर कम हो गए हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो को किसान आंदोलन के चलते पंजाब और हरियाणा में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या ट्राई की ओर से रिलीज किए गए डाटा के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान जियो को पंजाब और हरियाणा के अंदर हुआ है, जहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 25 लाख लोगों ने जियो कंपनी छोड़ दी है और इसका सीधा फायदा जो है एयरटेल को मिला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।